हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में एक हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रैशनल रूट थ्योरम। जनरली पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं उसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो कौन से रूट्स ट्राई करने हैं वे स्टडी करने के लिए वी हैव रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम से हम लोग को आइडिया मिलता है कि कौन कौन से रैशनल रूट को हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर ट्राई करें। और जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस रैशनल रूट थ्योरम में हम लोग स्टडी करेंगे वो इंटीग्रल कोफिशिएंट्स के साथ होंगे, है ना। तो जो भी मान लीजिए पॉलिनोमियल इक्वेशन में रैशनल कोफिशिएंट्स हैं, जैसे कोई रेशियो है तो उसको आप एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेने के बाद जब वो बन जाएंगे सारे कोफिशिएंट्स इंटीग्रल, तब हम उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। तो जो थ्योरम है वो ये है कि अगर आपको क्यू एक्स माइनस पी एक फैक्टर चाहिए, क्यू एक्स माइनस पी एक फैक्टर चाहिए अगर आपको पॉलिनोमियल a0 एक्स पावर एन a1 एक्स पावर एन माइनस वन एन में, दैट मीन्स कि आपको कौन सा रूट चाहिए। जब उसको आप जीरो करोगे तो आपको निकलेगा रूट पी बाई क्यू, है ना। तो आपको पी बाई क्यू रूट चाहिए आपको। तो इस फैक्टर को जीरो करोगे तो पी बाई क्यू रूट की बात कर रहे हैं। तो ये रैशनल नंबर में आप इंटरेस्टेड हो जहाँ पे पी और क्यू हम लोग को प्राइम लिया है, हम लोगों ने को प्राइम इंटीजर्स, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में ऑल कोफिशिएंट्स मस्ट बी इंटीजर्स। अगर आपको इंटीजर्स नहीं है तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आप एलसीएम ले लीजिए। इरेशनल नंबर्स के लिए हम लोग के पास इसमें कोई पोजीशन नहीं है। अगर कोफिशिएंट्स इरेशनल है तो फिर आप उसको हटा सकते हो, तो हटा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज दिस थ्योरम देयर। वंस इट इज लाइक दिस, तो हम लोग क्या डिक्लेयर कर रहे हैं इस थ्योरम से कि अगर आपको P देखना है तो P इज अ फैक्टर ऑफ एन। ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म आप देख रहे हो यहाँ पे, P इज अ फैक्टर ऑफ एन, है ना। अज्यूमिंग कि हम लोग के पास कांस्टेंट टर्म है, एक नॉन जीरो टर्म है। अगर आपके पास मान लीजिए टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब आपके पास एक्स इक्वल टू जीरो रूट आ जाएगा। आप उस रूट को हटा लीजिए और फिर आगे वाले कम डिग्री n-1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल में फिर ये थ्योरी आप लगाइए, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर p है दैट शुड बी फैक्टर ऑफ n, एंड जो डिनोमिनेटर q है दैट इज अ फैक्टर ऑफ a नॉट। ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसका फैक्टर को हम q के तौर पे लेंगे और एन के फैक्टर को हम लोग पी के तौर पे लेंगे, और इसका रेशियो बना करके फिर हम ट्राई करेंगे अपने पॉलिनोमियल में। पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि वाई दिस इज ट्रू। तो अगर आपको पी बाई क्यू उसका रूट लेना है, सिंस दिस इज अ रूट, आप इसमें पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करके देखेंगे एलसीएम लेकर के तो ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका। यू टेक द एलसीएम नाउ। अब उसमें आप नोटिस करो कि यहाँ से यहाँ तक आपको सारे टर्म्स में q एज अ फैक्टर दिख रहा है। यहाँ देखो आप q दिख रहा है, यहाँ भी q दिख रहा है, यहाँ भी q दिख रहा है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं q के मल्टीपल में होंगे, तो हम लोग उसको KQ लिख दे रहे हैं, ठीक है। वी कम जोड़ करके हम लोग उसको KQ लिख दे रहे हैं। देन वी कैन राइट k एज फ्रॉम हियर माइनस ए नॉट पी का पावर एन अपॉन क्यू। अब आप ये नोटिस करो कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं था, जैसा कि हमने शुरू में लिखा है p एंड q आर को प्राइम। तो ये नंबर k जो है एक इंटीजर है, इजंट इट, कोई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ k है। तो k को अगर इंटीजर बनना है तो क्या आप ये नोटिस कर रहे हो कि इसमें q को डिवाइड हो जाना चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए यहाँ पे। अब वो p तो डिवाइड कर नहीं पा रहे हैं, तो q को डिवाइड करना पड़ेगा a नॉट को, दैट इज द प्रेशर। आपको यहाँ a नॉट को q डिवाइड कर पाएगा तभी जा करके आपका k इंटीजर बनेगा और फिर ये पॉसिबल होगा। तो दैट इज हाउ वी क्लेम कि q को a नॉट डिवाइड करना चाहिए, ए नॉट को डिवाइड करने लायक क्यू होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसमें देखो, आप इसमें यहाँ से यहाँ तक फैक्टर लेकर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे टर्म्स को देखो इसमें, तो इन सभी टर्म्स में p इन्वॉल्व है। आप देखो यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ तक p है। तो यहाँ से यहाँ तक एक क्वांटिटी को आप देखोगे तो उसको लिख सकते हो आप p टाइम्स m, है ना। तो p टाइम्स m लिख सकते हो और फिर लास्ट टर्म a n के पावर n बच जाएगा। m इज एन इंटीजर। अब यहाँ से आप रीड करो तो m को हम ऐसे लिखेंगे, और जैसा हमने पिछले बार लॉजिक दिया था, अगेन p कैनॉट डिवाइड q बिकॉज वो को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो अब p को डिवाइड करना पड़ेगा an को। तो जो लास्ट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा p को। तो मोटा जो नॉलेज है वो ये है कि इस समय में जब आपको रैशनल रूट p बाई क्यू बन रहा है तो न्यूमरेटर को an के फैक्टर लेने हैं
और डिनोमिनेटर क्यू को ए नॉट के फैक्टर लेने हैं। और अगर ये फैक्टर्स के द्वारा जो पॉसिबिलिटी आएगी वो सब आप निकाल लेते हो, लिस्ट बना लेते हो, वी विल सी सून इन आवर एग्जांपल्स, तो आपको वो सभी रूट्स ट्राई करने पड़ेंगे खुद ब खुद कि कौन सा रूट उसमें फिट बैठ रहा है। हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल में कोई भी रैशनल रूट ना हो, दैट इज पॉसिबल, वी विल सी इन द एग्जांपल्स। तो हो सकता है कि आपके सारे ट्रायल्स बेकार जाएं, बट फिर भी कुछ रूट्स अगर उसमें से मिल जाते हैं हम लोग को, तो पॉलिनोमियल फर्दर फैक्टराइज होकर के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं विथ लेसर डिग्री। लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। ना इसमें एक स्पेशल केस हम लोग बना लेते हैं कि इन केस पॉलिनोमियल में जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखो आप 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो उस वक्त इंटीग्रल रूट्स की व्यवस्था हम लोग स्पेशली कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि प्रीवियस थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो रूट होता है p बाई क्यू होता है, तो p इज अ फैक्टर ऑफ n एंड q इज अ फैक्टर ऑफ a नॉट। तो a नॉट तो यहाँ 1 है, तो आज के डेट में a नॉट 1 है, तो ये बेसिकली q के 1 होने के कारण से आपका x इक्वल टू p हो जाएगा। तो सारे इंटीग्रल फैक्टर्स आप ले लोगे, p विल बी ए फैक्टर ऑफ n, है ना। तो p अगर फैक्टर ऑफ n आप ट्राई करोगे तो अब p तो इंटीजर है, तो आपको इंटीग्रल रूट्स ट्राई करने का मौका मिलेगा इन आवर क्वेश्चंस। ओके, तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, आप एक पॉलिनोमियल ऐसा लेते हो जहां पे एक लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है, तो आपको इंटीग्रल रूट्स का पॉसिबिलिटी आपको केवल एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ना हाउ डू यू डू दिस? सपोज दिस इज एग्जाम्पल लाइक दिस, ये क्यूबिक हमने यहाँ लिया हुआ है, आपका यहाँ पे देखो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म -6 है, तो -6 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स आप लिस्ट डाउन करो, 1 2 3 6, और इसमें से ही आपको कुछ ट्राई करना है। नाउ द रियल प्रॉब्लम इज कि क्या ट्राई करें इसमें, तो आपको उसको ट्राई करके देखना है, इसमें पुट करके देखना है कि इसके रूट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उसमें डालनी पड़ेगी आपको। अब उसमें से जैसे कि कुछ हम लोगों ने ट्राई कर रखा है पहले से, तो जैसे मैं आई कैन सजेस्ट कि इफ़ यू ट्राई x इक्वल टू 3 इन दिस केस, आपको वो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होता हुआ दिखेगा, वो 0 हो जाएगा। आप 3 वहाँ डाल कर देख लीजिए, तो उससे आपको ये 0 हो जाएगा। 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 -6, इसको आप सॉल्व करें तो यू विल सी दैट दिस बिकम 0। सो दिस इज अ ट्रायल, है ना, and obviously you don't know which root is there, so we have got so many trials। कितने ट्रायल्स हैं? +-1 +-2 +-3 +-6, ये सभी ट्रायल्स हैं। उसमें से आप कुछ चीज़ें सक्सेसफुल होगा, कुछ सक्सेसफुल नहीं होगा। फ्रॉम प्रायर नॉलेज मैं बता रहा हूँ आपको कि x इक्वल टू 3 इसमें ट्राई करने पे आपको रूट बन रहा है। ठीक है, नाउ वंस वी हैव x इक्वल टू 3 एज अ रूट, व्हाट वी कैन डू इज फॉर अदर रूट्स वी कैन गो इनटू फैक्टराइजेशन। आप x-3 से उसको फैक्टराइज कर सकते हो, और x-3 से जब फैक्टराइज करोगे आप इसको, तो आगे के रूट्स आप उस क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हो जो मिलने वाला है। सो टू सपोर्ट कैलकुलेशन मैं एक डेटा देता हूँ आपको कि जब आप इसको फैक्टराइज करोगे आप इसको, तो क्या मिलने वाला है आपको। तो व्हेन यू फैक्टराइज मे बी x-3 x का फैक्टर बन जाएगा बिकॉज ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो x-3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो पॉलिनोमियल को, और जब वो डिवाइड करोगे आपको तो वो मिलेगा x² - x + 2 = 0। ठीक है, और जो आगे के रूट्स हैं, जो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, वो आप खुद ब खुद पता लगा सकते हो कि उसके रूट्स क्या हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो आपके पास होता है। और वैसे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, आप चेक करो डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है, तो यू कैन से दैट दिस हैज गॉट पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, है ना, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो और आपको ये मिल जाएगा। नाउ ये जो x² - x + 2 है, ये आप x-3 से डिवाइड करके निकाल सकते हो। ये एक तरीका होता है सिंथेटिक डिवीजन, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ मैं, तो उसमें देखना आप कि सिंथेटिक डिवीजन से भी हम ये फैक्टर निकाल सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो एक रूट हमें जैसे ही मिला वहाँ से क्यूबिक में, हम लोग उसमें और वेट नहीं करेंगे फर्दर फैक्टराइज करने के लिए विथ अदर रूट्स, बिकॉज इट मे हैव और इट मे नॉट हैव अदर इंटीग्रल रूट्स, सो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इनटू चेकिंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक मिल जाता है क्यूबिक में, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सपोज करो अगर वो 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री में एक रूट से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं,
वी विल ट्राई टू पिक अप 2 रूट्स देयर सो दैट कि हमें एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बचा हुआ मिलेगा, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से। आप इसको सॉल्व करके, आपको इमेजिनरी रूट चाहिए तो आप इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अगेन वी कैन सी कि आपको यहाँ पे आपको रैशनल रूट 3 लगानी पड़ेगी, ऑल कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, और ऑन ट्रायल आप देखोगे इसमें आपको 3 के फैक्टर लेने हैं और 5 के फैक्टर लेने हैं। तो जो पॉसिबल रैशनल रूट्स हैं, पॉसिबल मतलब ये एग्जैक्ट पॉसिबल अभी मालूम नहीं है कौन से रूट्स हैं, पॉसिबल रैशनल रूट्स कौन कौन से हैं, प्लस माइनस में बाहर रख लेता हूँ। 5 के फैक्टर जो कांस्टेंट टर्म उसके फैक्टर को ऊपर लिखता हूँ और 3 के फैक्टर्स को मैं नीचे लिखता हूँ। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, दैट मीन्स इसके सारे पॉसिबिलिटीज को अगर एक्सप्लोर करें तो ये आ रहा है प्लस माइनस। मैं ये तरीका लिखने का थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग सटल करते हैं। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 5/3, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप यहाँ लिख सको, ये सब प्लस माइनस में आएंगे। तो 8 पॉसिबिलिटी वहाँ दिख रही है हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके हैं जो इसके रैशनल रूट बन सकते हैं, आउट ऑफ विच सम ऑफ देम यू कैन ट्राई, वो आपको हो सकता है कि वो जीरो ना दे, बट फ्यू विल सेटिस्फाई इफ पॉसिबल। तो अगर हम देखते हैं इसमें, तो मुझे जहाँ तक अनुमान मालूम है ये 1/3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1/3 आप इसमें पुट करोगे तो आपको ये जीरो होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आप पुट करके 1/3 देख सकते हो। बट व्हाट अबाउट अदर रूट्स? तो जैसे ही हमें 1/3 मिलेगा हम लोग वहाँ से डिवीजन में चले जाएंगे, सिंथेटिक डिवीजन से हम लोग निकाल लेते हैं दूसरे फैक्टर्स के। कैसे डिवाइड करते हैं? सपोज आई ट्राई विथ 1/3, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग, तो कोफिशिएंट्स को मैं यहाँ ऑर्डर में लिख लेता हूँ, 3, -2, 22, 22 एंड -5, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर सिंथेटिक डिवीजन। तो अभी क्या करते हैं हम लोग सिंथेटिक डिवीजन में, ये मेरा रूट ट्रायल पे है, ये कोफिशिएंट सारे ऑर्डर में मैंने लिख दिए हैं। अगर कोई कोफिशिएंट मिसिंग है तो बीच में उसको जीरो भी लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो 22x नहीं होता तो यहाँ जीरो लिखना पड़ेगा। ऑल द क्वेश्चन शुड बी मार्क्ड हियर इन ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ एक्स। ओके, नाउ यहाँ पे इस 3 को हम लोग यहाँ कॉपी कर लेंगे नीचे, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और जब इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, तो 1 विल राइट इट हियर। नाउ विल ऐड -27 -21 आ जाएगा। ये दोनों को हम लोग ऐड किया है, 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, तो ये हो जाएगा -7। इसको फिर ऐड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 15, फिर 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5। एंड नाउ इफ यू सी इट कम्स आउट ऑफ 0, दैट मीन्स कि ये जीरो रिमाइंडर हम लोग को दे रहा है। इसका मतलब 1/3 इज डेफिनेटली अ गुड ट्रायल, और वो हमारा रूट उसमें सक्सेसफुल हो गया है। और ये जो नीचे के कोफिशिएंट बच रहे हैं वो हमारे को आगे का पॉलिनोमियल भी दे रहा है। जैसे x - 3 1/3 तो फैक्टर हो गया, और जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, 3x³ 3x² -21x + 15। ये तो रिमाइंडर शो कर रहा है 0, 0 इसमें नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका उस पॉलिनोमियल के सिचुएशन आ गई। अब आप क्या करोगे, इस नीचे वाले क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लो और थ्रू योर सीधाचार्य फॉर्मूला, तो वो आपको रूट्स दे देगा। अब सॉल्व कर लेना, √29/2। तो दीज आर द रूट्स कमिंग फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक। अब देखो यहाँ पे कि हमने एक रैशनल रूट 1/3 पाया है और बाकी 2 रूट्स जो हैं वो इरेशनल आ रहे हैं, ठीक है, इन कंजुगेट पेयर। ना ये जो 2 इरेशनल रूट है वो इसमें थे कि नहीं थे ये हमें पहले से पता नहीं था। जैसे ही हमें एक रैशनल रूट का सपोर्ट मिला हम लोगों ने उसके थ्रू फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक के ऊपर वर्क कर लिया। अगर हम लोग और वेट करते, देयर आर मोर ट्रायल्स हियर, अगर हम लोग और ट्राई करते तो वी मे हैव वेस्टेड आवर टाइम, सारे ट्रायल्स फेल कर जाते 1/3 के अलावा, और उस पर फिर हमारे को क्या मिलता, फिर टाइम वेस्टेज होता। तो बेटर अप्रोच ये रहेगा कि कुछ रूट्स मिल जाए तो आप उसको डिवाइड करके आगे बढ़ जाओ, दैट इज द बेटर अप्रोच। सारे रैशनल रूट का टेस्टिंग करने में काफ़ी समय लग जाएगा आपको। सिमिलरली वी हैव अ 4 डिग्री हियर नाउ। तो क्या ट्रायल्स हैं आप चेक करो, व्हाट आर द ट्रायल्स दैट वी हैव। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 ऊपर लिख लें और नीचे लिख लें ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है।
तो पॉसिबल ट्रायल्स आपको इसमें से रेशियो आपको लेना है 1/1, 1/2, 1/3, सभी रेशियोज ट्राई करने हैं आपको इसमें से, ठीक है। तो इन सभी रेशियोज को आप ट्राई करोगे आप, तो क्या मिलेगा, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज हियर, यू कैन सी, आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ मिलने वाली हैं, बट हम लोग उसमें से जो सक्सेसफुल ट्रायल है वो आपको बता रहे हैं। जैसे आई थिंक हाफ विल सेटिस्फाई दिस वन, हाफ आपको कहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से 1, यहाँ से 2, ये हाफ, तो x इक्वल टू हाफ आप ट्राई करो, इट विल वर्क। आप इसमें पुट करके देखो, इवन हम लोग का ये 4 डिग्री है, तो अगर एक रूट के बाद हम लोग आगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्यूबिक आएगा, तो उससे हमें बेनिफिट नहीं है, क्योंकि फिर क्यूबिक में फिर ट्राई करना पड़ेगा। तो इसलिए वी लुक फॉर कि एक और रैशनल रूट मिल जाए तो हमें अच्छा रहेगा। तो ऑन ट्रायल यू विल सी कि लेटर ऑन जब आप पूरी ट्रायल का लिस्ट चेक करोगे तो उसमें से एक 2/3 भी इसको सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा आपको, है ना। तो उसके बाद हम लोग सेटिस्फाइड हैं कि ओके वी विल नॉट ट्राई एनी मोर, जो रिमेनिंग 2 डिग्री बचेगा हमारा क्वाड्रेटिक में वो हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सक्सेसफुल रूट्स हैं जो इसमें जीरो कर रहे हैं इसको, इसके थ्रू डिवीजन करना पड़ेगा। तो सपोज आई यूज सिंथेटिक डिवीजन हियर, तो मुझे यहाँ पे जो कोफिशिएंट मिल रहे हैं 6, -1, 1, -5, 2, ओके। एंड नाउ अगेन यू कैन सी कैसे करना है हम लोग को, ये 6 यहाँ लिखना है, 6 इंटू हाफ करके यहाँ पे लिखना है आपको 3, जोड़ के 2 आ रहा है, फिर हाफ करके यहाँ लिखना है 1, ये जोड़ के आपको आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 और ये तो 1 आया, ये और ये जोड़ के 2 आ रहा है, 2 और हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो -4 आएगा, -4 और 2 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और 2 आएगा, और -2 और 2 जोड़ के 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये डिवीजन अभी हो गया। उसके बाद विल कंटिन्यू विथ 2/3, जैसा हमने बताया था आपको कि 2/3 भी हम लोग ट्राई करेंगे। टू स्पीड अप द प्रोसेस आई विल टेक सम सपोर्ट। तो 2/3 से आप कैलकुलेट करोगे तो ये देखने को मिलेगा आपको 4, 4, 4, 6, 6, 6 एंड यू विल गेट 0 हियर अगेन, ठीक है। तो ये 0 आने का मतलब है कि ये सक्सेसफुल रूट्स हैं, ये आपके ये रैशनल रूट्स उसमें हैं, ऑलराइट। अगर ये 0 नहीं आता इसका मतलब कि वहाँ कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, आपको वो रूट नहीं है, दैट इज द टेस्ट। सो इन द एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, आपको 2 फैक्टर्स तो ये मिले इस पॉलिनोमियल के, x माइनस हाफ, x माइनस 2/3, और उसके अलावा आपको मिला ये फैक्टर, यहाँ से रीड करना आपको, ये 3 फैक्टर्स जनरेट करेगा एक क्वाड्रेटिक, 3 कोफिशिएंट्स, तो आ रहा है 6 कॉमन ले लेता हूँ मैं, x² + x + 1, ये क्वाड्रेटिक आ गया। तो इफ़ यू चेक योर सेल्फ, जब पूरे मल्टीप्लाई करोगे आप तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन नहीं करना है तो आप एक काम करोगे, आप इससे ये फैक्टर तैयार कर लेना, पहले इन दोनों से क्या फैक्टर तैयार कर लेना, 2x - 1 इंटू 3x - 2 कर लेना एलसीएम लेकर के, और ये क्वाड्रेटिक से इस 4 डिग्री को डिवाइड कर लेना, जैसे हम पॉलिनोमियल डिवाइड करते हैं ना। तो अनदर ऑप्शन इज कि आप इससे उसको डिवाइड करोगे उस पॉलिनोमियल को। तो जब इससे उसको डिवाइड करोगे, अगर आप सिंथेटिक डिवीजन नहीं करते हो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वही फैक्टर लाइक दिस। यहाँ पे ऑलरेडी 6 यहाँ एडजस्टेड है, आप कोफिशिएंट चेक करो तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट 6 यहाँ भी आ रहा है, 3 और 2 मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो इस तरीके से आपको वहाँ भी डिवीजन मिलेगा। नाउ व्हाट, आपको 2 रूट्स तो रियल यहाँ से आ गए हैं, x = हाफ और 2/3, और जो रूट यहाँ से आएगा वो आप डिस्क्रिमिनेंट बेस देख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट उसका नेगेटिव दिख रहा है मुझे, और उसके रूट्स आप निकालोगे तो 2 इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, -1 ± √3 i/2, ठीक है। तो वी हैव गॉट ऑल द 4 रूट्स विथ अस, ओके। तो ये आपका जो है 1 ± √3 i/2 के 2 इमेजिनरी रूट्स इसमें प्रेजेंट मिले हैं हम लोग को, ठीक है। तो वी हैव गॉट 2 इमेजिनरी रूट्स हियर along with 2 rational roots, all right. So let us see another example. Find integral values of p so that the equation has a rational root in the interval this. Now ये बहुत tricky question है, आप देखो rational root predict करना है आपको इस interval में 1, 2, 3 में। अगर आपके पास rational theorem ना हो तो there are infinite number of rational numbers between 1 and 3, आप किस को ट्राई करोगे, and p तो आपको खुद ही पता नहीं है, ओके। ना रैशनल रूट थ्योरी के हिसाब से हम लोग को इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p मिल रहा है, तो दैट इज गुड फॉर अस, बिकॉज हम लोग कोफिशिएंट सब इंटीजर चाहते हैं इस मौके पे, जब रैशनल रूट थ्योरी लगाना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसमें देखो
1 और 3 के बीच में कौन से पॉसिबल रैशनल रूट्स हो सकते हैं। इफ आई लिस्ट डाउन ऑल ऑफ द ट्रायल्स, क्या क्या पॉसिबल ट्रायल्स है हमारे पास ट्रायल्स 6 के फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3 6 और नीचे आ रहे हैं 1 और 2। तो आउट ऑफ दिस हम लोग फिल्टर करेंगे कौन से रूट्स हो सकते हैं 1 और 3 के बीच में। लाइक वी कैन गो फॉर ट्रायल ऑफ 2 and 1, दैट इज 2, है ना, और 3/2 भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो दीज आर द 2 नंबर्स, आप इसमें चेक करो। बाकी रेस्ट हाफ आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये सब नंबर्स हम लोग को नहीं चाहिए। सो आई थिंक दीज आर द 2 पॉसिबल ऑप्शंस विथ अस, 2 और 3/2, जो इस इंटरवल में फॉल कर रहे हैं, इस इंटरवल में, ठीक है। बाकी रेस्ट वी हैव इग्नोर्ड। अब इन्हीं दोनों को हम रैशनल रूट बना सकते हैं। तो अगर आप इसमें से ट्राई करते हो, पुट करके देख लो, पुट x इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन, तो आपको मिलेगा 2 × 2 ³ 8 माइनस 4p माइनस 22 प्लस 6 इक्वल टू 0। इससे आप p निकालें, फिर उसी तरीके से आप पुट x इक्वल टू 3/2 करें, तो 3/2 करके भी आप पुट करके देखें क्या आ रहा है। 2 × 27/8 माइनस p × 9/4 माइनस 11 × 3/2 प्लस 6। रिमेंबर हम लोग को p इंटीजर चाहिए, तो इससे जो दोनों के p वैल्यू आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या आ रहे हैं। पहले वाले जो सब्स्टिट्यूशन किया था मैं x इक्वल टू 2, इससे p इक्वल टू 2 आ रहा, 0 आ रहा है, एंड डेफिनेटली इट इज एन इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर, तो ये सक्सेसफुल है ना। और जब ये सेकंड केस में हम लोग पुट कर रहे हैं तो इससे आ रहा है p इक्वल टू -5/3 विच इज नॉट एन इंटीजर, ओके, ये इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी रिजेक्टेड एज अ रूट, दिस विल बी रिजेक्टेड एंड दिस विल बी ओके। सो उन्होंने बोला कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p बताएं ताकि कोई रैशनल रूट इसमें आए। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, द आंसर ऑफ p इज 0, और उस समय आपको जो रूट मिलेगा वो मिलेगा x इक्वल टू 2 इज अ रैशनल रूट इन दैट इंटरवल, ठीक है। सो आउट ऑफ द होल लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमारे 1 और 3 के बीच में हैं, ओनली 2 इज सक्सेसफुल विथ अ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p एज अ रूट, ओके। Now let's see this. Prove that the equation this cannot have the root 5/4 for any integral value of m. Now 5/4 कहाँ से आया? Maybe इनके ट्रायल में लिस्ट में होगा 5/4. You can see in the trial list. आपको देखो यहाँ पर 10 के फैक्टर्स, आपको देखो इसमें ये सब हैं और 4 के फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ। तो इसमें 5/4 के पॉसिबिलिटी इसमें दिख तो रही है। तो दिस माइट बी अ रैशनल रूट, लेकिन अब शर्त ये है कि क्या कोई इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर m को आपको इंटीजर लेना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/4 पुट करने से ये 0 आना चाहिए। तो लेट्स पुट इट डायरेक्टली, तो 5/4 इसमें पुट कर लेते हैं। 4 × 5/4 होल क्यूब माइनस m × 5/4 माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आप m निकाल के देखो कितना आ रहा है। यहाँ से जब आप m निकाल के देखते हो तो ये क्वांटिटी आ रहा है -7/4, विच इज नॉट एन इंटीजर। तो यही कारण है कि हम लोग, ये अननोन m था, फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग 5/4 इसमें रूट नहीं बना सकते। 5/4 कैन नॉट बी अ रूट, तो यू कैन नॉट हैव 5/4 एज अ रूट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। यस, m इंटीजर था तो रैशनल रूट थ्योरी इसमें एक्टिव है, लगा सकते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली वी विल से that it is not possible to have 5/4 as a root in this equation. Find all values of k so that the equation has a non-integral rational root. मतलब इसको फ्रैक्शन में कुछ चाहिए, non-integral. रैशनल रूट तो चाहिए लेकिन नॉन इंटीग्रल चाहिए। तो विल नॉट ट्राई द इंटीग्रल्स नाउ, है ना। तो हम लोग अगर लिस्ट को देखें तो ऊपर में हमारे पास 16 के फैक्टर्स आने चाहिए। तो 16 के फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं ये सब, और डिनोमिनेटर में 1 और 2 है ना। तो 2 के फैक्टर्स, ओके, 2 के फैक्टर्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, 16 के फैक्टर न्यूमरेटर में आ रहे हैं। अब इसमें से आप देखो, हम लोग इंटीजर्स तो हमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग नॉन इंटीग्रल रूट में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो 1/1 1/2 1/2 आपको मिलेगा एक पॉसिबल ट्रायल में, 1/2 है ना। और क्या मिलेगा आपको,
आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज देयर, बिकॉज सब तो डिवाइड होकर इंटीजर्स आ रहे हैं. So these are the only two possibilities, 1/2 and -1/2 that you can try. And let's hope कि k भी कोई इंटीजर आएगा हम लोगों को, क्योंकि अपनी थ्योरी के हिसाब से k इंटीजर होना चाहिए. तो लेट अस पुट x इक्वल टू हाफ इनटू इट. तो x इक्वल टू हाफ उस पॉलिनोमियल में पुट कर दें आप. तो जब आप पॉलिनोमियल में पुट करेंगे 2 × 1/8 माइनस k × 1/4 माइनस 32/2 प्लस 16 इक्वल टू 0 करके, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू क्या मिल रही है आप चेक कर सकते हो. ये कैंसिल कर लो, है ना. तो यहाँ से k का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, बिकॉज दिस इज 4 हियर, सो 1/4 घट जाएगा. तो दिस इज गिविंग यू k इक्वल टू 1. तो ये परफेक्ट है, ये इंटीजर आ रहा है, ये हमारे लिए सही है. सिमिलरली वी कैन ट्राई x इक्वल टू -½ ओके. तो -½ उसमें पुट करके देखो. आई विल टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ यू पुट x इक्वल टू -½ इनटू इट. तो जब x इक्वल टू -½ पुट करोगे तो आपको मिलेगा k इक्वल टू 127. दैट यू कैन चेक. सो व्हाट आर द इंटीग्रल वैल्यूज सपोर्टेड. तो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k आर k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 127. एंड ये दोनों कौन से रूट सपोर्ट कर रहे हैं. जब आप k 1 ले रहे हो तो आपको हाफ मिल रहा है एज अ नॉन इंटीग्रल रैशनल रूट. ओके. और जब k इक्वल टू 127 ले रहे हो तो 1 - 1/2 मिल रहा है. एंड अदर रूट्स ऑब्वियसली आर दे मे हैव बीन इंटीजर हो सकते हैं, या इरेशनल हो सकते हैं, या इमेजिनरी हो सकते हैं. उन रूट्स के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं. हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हाफ ट्राई करने से k की 1 होने की ज़रूरत मिल रही है. वो k इक्वल टू 1 होने पे हाफ रूट बन जाएगा, k इक्वल टू 127 होने पे -½ मिल जाएगा. अदर थिंग्स आर नॉट पॉसिबल हियर. ओके. प्रूव दैट द इक्वेशन हैज़ ओनली वन इरेशनल रूट. ना वैसे देखो क्या है कि आमतौर पे जो लोगों का परसेप्शन होता है कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस विथ रियल कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें एक इरेशनल रूट विथ रैशनल कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक इरेशनल रूट नहीं होता है. बट विल टेल यू कि यहाँ पे पॉसिबल तो है. देयर इज वन इरेशनल रूट. मतलब जनरली लोगों को आइडिया रहता है कि इरेशनल रूट्स कंजुगेट पेयर में आते हैं, बट यहाँ पे आपको सिंगल इरेशनल रूट देखने को मिलेगा. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस विद द रैशनल रूट. क्योंकि रैशनल रूट थ्योरी के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो रैशनल रूट थ्योरी के हिसाब से हम लोग को पॉसिबल ट्रायल्स क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं ऊपर के फैक्टर्स और नीचे के फैक्टर 1 and 2 आ रहे हैं. दैट मीन्स वी हैव गॉट दिस ट्रायल्स +-1 एंड +-½ है ना. तो यू कैन ट्राई देम, है ना, यू कैन ट्राई. तो ये सारे ट्रायल्स तुम्हारे फेल करेंगे. ट्राई ऑल ऑफ देम, दे विल ऑल फेल. ये आप चेक कर लेना, है ना. सब फेल कर जाएंगे, मतलब कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. दैट यू कैन चेक. दैट मीन्स कि वी डोंट हैव एनी रैशनल रूट इनटू दिस सिस्टम. बट आपको ये पता है कि एक क्यूबिक है यहाँ पे और रियल कोफिशिएंट्स के साथ है, तो कोई भी क्यूबिक में एक रियल रूट तो होता ही है ना. मिनिमम एक रियल रूट तो होता ही है. बट ऑब्वियसली दैट रूट इज नॉट रैशनल, बिकॉज जो भी रैशनल रूट इस सिस्टम में हो सकता था वो हमारे हाथ में है. एंड वी हैव ट्राइड ऑल ऑफ देम. आप इनको पुट करके देखो एंड नन ऑफ देम आर सेटिस्फाइंग. दैट मीन्स कि जो भी रूट्स रियल बने होंगे वो इरेशनल बने होंगे, है ना. अब उन्होंने कहा है कि एक इरेशनल है. दैट ऑल्सो वी कैन चेक. कैसे? अगर इस पॉलिनोमियल को देखो तो पहले एक बार चेक करते हैं मैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं तो 6x² - 2x + 1 आ रहा है, विच इज नॉन निगेटिव इन नेचर, है ना. तो इससे ये पता चल गया है आपको कि f(x) इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ऑलराइट. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये. नाउ इफ यू विश टू ड्रॉ द ग्राफ, आपको तो पता चल जाएगा कि व्हेन यू हैव अ क्यूबिक विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसका ग्राफ मोटा मोटा ऐसा दिखता है. 0 पे इसकी वैल्यू जैसे 1 दिख रही है आपको, तो एक रूट यहाँ पे है, तो सही एक रूट यहाँ पे है ना. तो वी हैव 1 रूट हियर. नाउ ये जो रूट यहाँ पे अवेलेबल है हम लोग के पास एज एन अल्फा रूट, ये रूट इनमें जो रैशनल नंबर्स थे उनमें से तो नहीं है, उनमें से इट इज नॉट देयर. तो इफ इट इज नॉट देयर दैट मीन्स कहाँ से आ रहा है फिर वो, तो वो रूट जो है इरेशनल लिस्ट में से आ रहा है. रियल तो है ही है वो, तो रैशनल नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन है वो, इरेशनल है. तो दैट टेल्स अस दैट अल्फा इज अ इरेशनल नंबर.
ठीक है, तो इससे हम लोग कंफर्म कर लिए कि एक रियल रूट आ रहा है और वो इरेशनल है। नाउ सपोज आप इंटरेस्टेड हो देखने में कि वो इरेशनल रूट कैसे आ रहा है, कौन सा आ रहा है, तो आई कैन सपोर्ट दैट आइडिया। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, लास्ट पे कोफिशिएंट को चेंज करके। अब आप इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक 2 कॉमन लेते हो तो ये x-1 का होल क्यूब, x-1 का होल क्यूब बन रहा है ये, ठीक है। तो x-1 का होल क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, x-1 होल क्यूब इज इक्वल टू -3/2 और x इज इक्वल टू 1 -3/2 का पावर 1/3। Now you can see this is the only one irrational number जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, और बाकी जो 2 रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। आपको अगर क्यूबिक का एक्सपीरियंस हो कि इस तरह का एक्स क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट सॉल्व करते हैं तो बाकी 2 रूट्स इमेजिनरी आते हैं। तो एक रियल रूट यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने यहाँ निकाल भी दिया है, और वो हम लोगों ने अपनी थ्योरी से कंफर्म भी कर लिया था। तो ये तो एडिशनल वर्क हमने किया आपको दिखाने के लिए कि ये कौन सा इरेशनल रूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये क्यूबिक सर्ड है ना। तो जनरली जो थ्योरी होती है उसमें कि इरेशनल रूट्स पेयर में आते हैं, वो यहाँ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये सर्ड जो है क्यूबिक सर्ड है, क्वाड्रेटिक सर्ड नहीं। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है पेयर में। यहाँ पे तो आपको देखो ये अकेला ऑपरेट कर रहा है एज ए इरेशनल नंबर विच इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, एंड द अदर 2 नंबर्स आर इमेजिनरी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने देखा इसमें कि इस सिस्टम में कोई भी रैशनल रूट सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट एक रियल रूट है तो वो इरेशनल ही होगा। दैट्स वेरी ट्रू। तो आप, आई होप कि आपको इस लेसन से कुछ फ़ायदा मिला होगा, और वी लुक फॉरवर्ड टू more lectures like this to add value into your studies. Thank you.